इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, लुहांस्क में बड़ा धमाका हुआ है, कई टैंक्स में आग लग गई है। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, अलग अलग जगहों से देखिए नुकसान की जानकारियां मिल रही है। और ये लुहांस्क की खबर है जहां पर बड़ा धमाका। तस्वीरें देखिए किस तरह का ब्लास्ट ये हुआ है, ये तस्वीरें बता रही है धुएं का गुब्बार आसमान में आप देख पा रहे होंगे। और ये दूर से ली गई तस्वीरें, इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। टैंक फार्म था, ये टैंक फार्म था जहां पर विस्फोट हुआ है, यानी यहाँ पर टैंक्स रखे गए थे और उनमें भी जरूर नुकसान हुआ होगा इस धमाके के बाद। सुजाता बिल्कुल, और आपको बता दें कि लुहांस्क और डोनबास जो हैं वही इलाके हैं, वही प्रांत हैं यूक्रेन के जिसे स्वतंत्र घोषित करने के बाद ताज़ा विवाद पैदा हुआ। उसके बाद इस लड़ाई की शुरुआत हो गई और लुहांस्क में ये बड़ा धमाका हुआ है जहां पर एक टैंक फार्म में विस्फोट हुआ है, यानी यहाँ पर कई टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि एक टैंक में इस धमाके के बाद आग लग गई है और दूर से ही आग देखी जा सकती है। हालांकि ये भी संभावना है कि और भी ऐसे टैंक्स या बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम तरह के जो युद्ध से जुड़े हुए उपकरण होंगे वो भी शायद इसकी चपेट में आए होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने। इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, खबरें लगातार आ रही है कीव में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। कीव में आमने सामने की लड़ाई है, हमले में 2 रूसी टैंक तबाह करने की बात सामने आई है। कीव में आमने सामने हैं रूसी और यूक्रेनी सेना और इस दौरान 2 रूसी टैंकों की तबाही की बात कही जा रही है। और ये अब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कई जगह हवाई हमले हो रहे हैं तो कई जगह आमना सामना भी जमीन पर सेनाओं के बीच हो रहा है। Ви не повірите, що на війні був. और फिर से एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप दूर से देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से आग धधक रही है। और बताया जा रहा है कि ये 2 टैंक हैं और वो रूस के टैंक हैं जो इस हमले का शिकार हुए हैं और उसके बाद उनके परखच्चे उड़ गए। उसमें भयंकर आग भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं। कीव में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, जंग तेजी से आगे बढ़ रही है। राजधानी पर कब्जे की यह लड़ाई है और राजधानी पर कब्जा होने के साथ पूरे यूक्रेन पर धावा बोल सकता है रशिया। यही वजह है कि राजधानी को घेरा गया है, लेकिन स्विफ्टली एक्ट कर रहा है और सोच समझकर रणनीतिगत तरीके से रशिया हमले कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप आमने सामने की जमीनी जंग की दरअसल देख रहे हैं, अभी तक हम एयर स्ट्राइक्स की तस्वीरें दिखा रहे थे सुजाता, ये जमीनी जंग की तस्वीरें हैं जहां सेना, दोनों देशों की सेना आमने सामने होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और कई जगह आमना सामना हो रहा है। राजधानी कीव से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, खेरसन से ये आ रही है। खेरसन में एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। खेरसन में एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है, तो हमने आपको बताया विनित्सिया एयरपोर्ट पर किस तरह से भयंकर तबाही मची है और अब खेरसन एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की खबर है। तो खेरसन एयरपोर्ट पर भी फायरिंग हुई है, इससे पहले विनित्सिया एयरपोर्ट और उससे पहले और जगहों की भी हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। और अब खेरसन में जो एयरपोर्ट है वहां पर फायरिंग हुई है। तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रिपब्लिक भारत रख रहा है और यहां पर फायरिंग किस तरह से हो रही है ये तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। लगातार यहां एयरपोर्ट पर निशाना बनाया जा रहा है, अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर कब्जा रशिया करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए धमाका कैसे हो रहा है, दरअसल एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, जो आप रोशनी देख रहे हैं, दरअसल वो धमाकों की रोशनी है सुजाता। बिल्कुल, और दूर से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि कोई भी जगह छूटी नहीं है। और अगर हम अंधेरे में देखें तो रात भर इसी तरह की धमाके से पूरा आसमान, पूरा शहर गूंजता रहता है और लोग दबे सहमे कहीं जो बंकर्स हैं, जो शरणगाह उनके पास मौजूद है, वो वहाँ पर छिपे रहते हैं। रात भर उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है। दिन में पूरे दिन लगातार एयर स्ट्राइक के सायरन बजते रहते हैं और रात को इस तरह से धमाकों से पूरा शहर दहलता रहता है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खेरसन एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, यानी जो तमाम एयरपोर्ट हैं, जो तमाम रास्ते हैं, उन्हें भी किस तरह से ब्लॉक कर रहा है रशिया, इसका एक सबूत है। और अब एक बार आपको सुनवाते हैं कितने जोरदार धमाकों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। खेरसन एयरपोर्ट ये बताया जा रहा है जहां की ये तस्वीरें हैं।
ऑपरेशन से पहले विनिसिया एयरपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है, यानी अगर कोई मदद भी पहुंची तो वो विनिसिया में नहीं उतर पाएगी। एयर स्ट्रिप बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे वक्त में, जब आप युद्ध लड़ रहे हो और हवाई हमलों का शिकार हो रहे हो। आप भी पलटवार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी ऐसी स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं। अगर दूसरे देश आपको मदद भी पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए भी उनको प्लेन्स के उतरने के लिए भी एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये लगातार रणनीतिक तौर पर इन महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब ये खेरसन एयरपोर्ट से फायरिंग की तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं। खेरसन में एयरपोर्ट पर फायरिंग किस तरह से हुई है, किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। एक और एयरपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया है रशिया ने।